गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बात करेंगे हम किस तरीके के लेवल्स पर आपको काम करने के लिए कल कहा गया था और आज किस तरीके से लेवल्स ने वर्कआउट किया और कल क्या सेटअप बन सकते हैं। अभी टाइम अगर देखेंगे तो हुआ है 3:42 3:42 PM। मार्केट बंद हुए अभी सिर्फ 15 मिनट हुए। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ जल्दी से। क्योंकि मैं कभी भी एक्सजीएस निफ्टी और यूएस मार्केट को देखकर वीडियो नहीं बनाता हूँ और सिर्फ इंडियन मार्केट के चार्ट को देखकर ही आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन साझा करता हूँ। चलिए देखते हैं कि मार्केट ने किस तरीके की आज सेटअप किया। मार्केट का एक आपको लेवल दिया गया था गाइज। ये आपको लेवल दिए थे, मैं आपको बैंक निफ्टी के लेवल दिखा देता हूँ। ये आपको लेवल दिए गए थे। हमारी एक ट्रेड थी जिसका टारगेट था 35,930 जो मैंने आपको कैरी करने के लिए दिया था और बीटीएसटी के रूप में आप लेके गए थे। बाय टुडे सेल टुमारो नहीं, लेकिन बाय ऑन फ्राइडे सेल ऑन मंडे लेके गए थे हम। और मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया। 350 पॉइंट से ज़्यादा का मूव आपको गैप अप मिला। वहाँ पर काफ़ी अच्छा लोगों ने पैसे बनाया और आप एनालिसिस चेक कीजिएगा गाइज, आपको भी जान के बड़ी खुशी होगी। मैंने लाइव के अंदर भी बात किया था। ये लेवल दिया था, मार्केट को बोला था इसके ऊपर जाना मुश्किल है और मार्केट ने हमारे एनालिसिस को रिस्पेक्ट किया। बहुत अच्छा, इस लेवल के ऊपर मार्केट जाना नहीं। यहाँ इसने मजाल किया, जोखिम लिया ऊपर जाने का और उसके बाद में इसको थप्पड़ पड़ा। ठीक है, और मार्केट अपने एक रैली लोअर 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 हाई बनाते हुए नीचे की तरफ आई। निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी ने भी गैप अप दिया, अपना गैप को पूरा होंगे। निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। उसका पीछे जो मेन कारण था गाइस, वो क्या था वो जानना बहुत जरूरी है। तो मेन कारण था 1111 का शगुन। ठीक है, 1111 का शगुन जो हमारी निफ्टी आईटी ने आज डाला है। आज पता नहीं किसकी शादी थी, क्या था भगवान जाने, लेकिन निफ्टी के जो आईटी सेक्टर है उसने ज़बरदस्त तेजी दिखाई है। और साथ में एफएमसीजी के जो स्टॉक थे उन्होंने बहुत अच्छी तेजी दिखाई है। और साथ साथ एनर्जी स्टॉक्स, मतलब रिलायंस ने तो झड़ी लगा दी। रिलायंस निफ्टी को अपने दोनों कंधों के ऊपर घुमाता रहा पूरा दिन। और बैंक निफ्टी वीक थी, गिरना चाहती थी लेकिन नहीं गिर पाई। अब देखेंगे ऐसा बहुत कम होता है। बैंक निफ्टी सिर्फ 200 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी 308 पॉइंट 308 पॉइंट ऊपर। इसका मेन कारण जो था वो है रिलायंस। रिलायंस आज 89 पॉइंट अप क्लोज हुआ है गाइस। और अगर आप देख रहे हैं हमारे 4 आवर के चार्ट के ऊपर, रिलायंस ने एक सेटअप भी बनाया है जो कि एक बुलिश सेटअप है, जिसकी वजह से मैंने आपको कोई पोजीशन ना कैरी ना करने के लिए बोला है। इसका टारगेट निकल के आ रहा है 2800 के आसपास का। और अगर ये सस्टेन होता है, अब ब्रेकआउट तो हो चुका है, अगर ये सस्टेन होता है, सस्टेन मतलब मार्केट इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है, तब ये ब्रेकआउट एक ब्रेकआउट लेजिट ब्रेकआउट माना जाएगा। अदरवाइज ये ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट माना जाएगा। तो हमें देखना है कि किस हिसाब से ट्रेड करता है मार्केट, कल क्या रिएक्शन करता है, कि उसको क्या देखना पड़ेगा। और अगर मैं चार्ट के ऊपर आ जाऊँ, और सुबह सुबह हमारा एस्ट्रो वाला जो स्ट्रैटेजी था उससे भी अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आप प्रॉफिट में रहे होंगे। मार्केट के 50 मिनट्स की ब्रेक लो होने के बाद आपने ट्रेड किया होगा तो वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा पैसा बना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और देख लेते हैं कि आपने कहाँ पर मार्केट आके क्लोज हुई है। तो यहाँ पर फिबोनाची का यूज़ करना चाहूँगा, टॉप से लेकर बॉटम तक। स्विंग के यहाँ से मैंने इसको मैच किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट अभी 50% के नीचे क्लोज हुई है, जो कि एक रिजेक्शन पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ गाइस, अगर ये स्विंग इसका हाई यहाँ से है, तो आपको क्या क्लियर शब्दों में क्या दिखाई दे रहा है? क्लियर शब्दों में दिखाई दे रहा है मार्केट ने 61% से एक रिट्रेसमेंट लिया, रिजेक्शन लिया। विच इज, अब मार्केट अगर इस लाइन के नीचे, जो कि ये 35,500, इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, उसका मतलब हमारा 34,185 का टारगेट आना शुरू हो जाएगा। और आपको अगर लाइव पर थे आज, आप हमने 34,000 का पुट भी बाई किया है। ठीक है, मंथ मंथ एक्सपायरी का 311 रुपये के आसपास। ठीक है, हमने बाई किया था। मैंने बोलता इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कीजिए। टारगेट है आपका ये 33,000 का और बहुत अच्छा जाएगा। सिर्फ एक लॉट लिया है एज अ रिस्की ट्रेड, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत छोटा था। ये आपका रिस्क था और आपका ये रिवॉर्ड था। 1:12 का रिस्क एंड रिवॉर्ड बनता है। ठीक है, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो हम निकल भी जाएंगे। तो देखिए, मार्केट इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क और मैनेजिंग रिस्क। और ज़्यादा नहीं, हमने सिर्फ एक ही लॉट लिया है और जो रिस्क है वो बहुत कम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, और उसका जो स्टॉप लॉस मैंने आपको दिया है करीब करीब 250 रुपये के आसपास का दिया है। ज़्यादा नहीं है, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वो रिकवर हो ही जाते हैं। ठीक है, और भी एक लॉट के साथ में यहाँ पर 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन ये 700 से 1000 तक जा सकता है मंथ एंड से पहले पहले। 700 से 1000, तो मान मान लीजिए 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 1000 पॉइंट की कॉल, सुपर से भी ऊपर। ठीक है, अच्छा खासा जा सकता है, तो 700 तो जा ही सकता है।
वो हमें उस हिसाब से आप ट्रेड इसको प्लान कर सकते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, निफ्टी ने किस तरीके से रिएक्ट किया और फिबोनाची क्या बोल रहा है निफ्टी के लिए, निफ्टी 50 है। और अगर मैं इसके स्विंग से मैच करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर अभी भी अपसाइड का स्कोप है, जिस जो एक और रीज़न था जिसकी वजह से मैंने बोला कि मार्केट को आप पुट साइड पे मत रहिएगा इंट्राडे के लिए। लॉन्ग पोजीशन ठीक है, हम ऊपर जाके एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट अभी आपको 16,750 का टारगेट है गाइस, इसको टच करके रिजेक्शन ले सकता है, जो कि है 61%। उसके बाद 68% की लाइन आएगी हमारी, लेकिन 61% हमारी जो गोल्डन पॉकेट है उसके बेस पे रिजेक्शन ले सकता है। तो कल का हमारा जो ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा वो रहेगा 750 का निफ्टी के लिए। लेवल्स की बात कर लेते हैं, फटाफट चल के देख लेते हैं कि लेवल्स किस तरीके से काम आएंगे। लेवल्स के लिए चलते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के पास, और बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लिया। एक बार यहाँ से वो भी चेक कर लेते हैं कि कितना गिरा ये। मैं इसके लो से, इसका स्विंग लो है, यहाँ से हाई तक मैच करूँ, इस स्विंग से मैच करूँ, ये ऑलमोस्ट 50% के पास से स्विंग दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, डिलीट और लेवल बनाने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको ऊपर के लेवल भी दे रहा हूँ कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है तो आप कहाँ से इसको ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ तक उसको ट्रेड कर सकते हैं। ये आपका लेवल होंगे ऊपर की तरफ, और छोटे लेवल होंगे। इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हम डेफिनेटली बात करेंगे इसके बारे में। मुझे लगता नहीं कि जाना चाहिए इसके ऊपर मार्केट को। मुझे लग रहा है कि दो दो लेवल मैंने फालतू ही दे दिए आपको। 36,184 तक ही जाना चाहिए जाती भी है तो, लेकिन अगर अगर जाती है मार्केट, सबसे बड़ी है, हम तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का गेम है। ठीक है, आपको करना है, और ये आज का लो बनेगा एक अच्छा लेवल बीच का। ठीक है, ये बन गया गाइस आपकी निफ्टी के लेवल। मार्केट बंद हुई है 37,750 के नीचे मार्केट निकलती है, हम शॉर्ट मारेंगे। हमारा टारगेट होगा 35,539, उसके नीचे का हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 35,364, और उसके नीचे हमें देखने को मिलेंगे आपके 35,135 के लेवल। और अगर मार्केट कल 35,927 के ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करती है, 36,047 आपका पहला टारगेट रहेगा, 36,184, 36,307 और 36,453 आपका ऊपर की तरफ लेवल रहेगा बैंक निफ्टी का। निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी में गाइस अगर आपको ये देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, देखिए लेवल तो ऑलरेडी वही रहेंगे जो आपके पास है, लेकिन आपको ये देख के समझ में ना आ रहा हो तो आपको मैं 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाके दिखाना चाहूंगा। अब इसका इसका एक जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है ये डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, और इसने इसका दे दिया है ब्रेकआउट, ऊपर से रिटेस्ट भी किया है। और अगर मैं इसका टारगेट निकालने की कोशिश करूं, क्योंकि कल एनर्जी सेक्टर और आईटी सेक्टर बुलिश है, तो आपको ये टारगेट तो आ ही सकता है, बड़े आराम से आप इसको ले सकते हैं। कल का हमारा जो टारगेट होगा इमीडिएटली ये वाला टारगेट तो आ ही रहा है 16,775, तो वो 750 7 यही टारगेट लेके चलेगा। ठीक है, इसके ऊपर या नीचे का टारगेट लेके नहीं चलना है, मार्क कर देता हूँ। ये है एक बुल फ्लैग, और इसका जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 35,800 के आसपास का। इसके ऊपर का जो हमारा टारगेट है वो है 16,800 हमारा टारगेट है, 6,900 ऊपर का लेवल है। बट हाँ, ये ही टारगेट आपके बनते हैं। शॉर्ट कहाँ करना है, 16,652 के नीचे अगर निकलता है तो आपको, और सेफ ट्रेडर के लिए ये वाला लेवल है 16,620 के नीचे निकलता है आप शॉर्ट कर सकते हैं। 16,482 आपका पहला टारगेट होगा, 16,411 आपका दूसरा टारगेट होगा। और ये जो लाइन पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, इसका कलर हम चेंज कर देंगे, ये अब सपोर्ट का काम करेगी, तो ये सपोर्ट का काम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक और लाइन मैं खींचना चाहूँगा, ये वाली रेक्टेंगल इस एरिया में। अब ये लाइन गाइस हो गई है आपके लिए रेजिस्टेंस की लाइन, तो मार्केट आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस देती हुई दिखाई देगी। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि 16,800 775, ये 25-30 पॉइंट का जो जोन है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन रहेगा। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा, होल्ड कुछ भी मत कीजिएगा।
ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू हमारा बेरिश ही है। मार्केट अगर अभी रिट्रेसमेंट के मोड पे है, जब तक हमारे इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ के ऊपर तक नहीं जाती है तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ट्रेड व्यू के ऊपर नहीं, लेवल के ऊपर किया जाता है, इसीलिए आपको लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेवल्स के ऊपर ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कल एक सेफ एंट्री आपकी यहाँ पर छोटी सी बनती है, इसके ऊपर फ्लैग के ऊपर निकलते ही कंफर्म हो जाएगा कि ये फ्लैग है 16,700 के ऊपर। आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं 75 पॉइंट्स के लिए, इसके लिए डेफिनेटली ले सकते हैं। ये आपको जल्दी आता हुआ दिखाई देगा, 700 से 75 का जो रैली है वो आपको तेजी से आता हुआ दिखाई देगा, तो आपको उस पर अपनी नज़र बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है गाइस। बाकी अगर मैं बात करूँ रिलायंस की, रिलायंस का एक लेवल ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिलायंस किसी तरीके से 2673 के ऊपर निकलता है, आप इसको बाय कर सकते हैं पोजिशनली। 2800 का इसका टारगेट है, लेकिन मैं बोलूँगा इंट्राडे में जितना मिला उतना लेके निकल जाना, क्योंकि ये ब्रेकआउट देगा, रीटेस्ट करेगा, फिर आप बोलोगे कि क्या कैश में जो है वो होल्ड करके रख सकता है ऑफकोर्स, क्योंकि रिलायंस के लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है, पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है, तो रिलायंस को आप पैसे भी रख सकते हो, ठीक है गाइस। ये था एनालिसिस आपके निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट का, सेटअप का। लेवल्स के ऊपर काम कीजिएगा और पैसे बनाइएगा। आज भी बहुत सारे लोगों के पैसे बने। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपका पैसा बना है तो ड्रॉप अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है गाइस। अगर आपका पैसा बना और आपको पसंद आया एनालिसिस तो कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप वीडियो देखने के बाद ज़रूर बनता है, तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट, बाय बाय।